लाख टके का सवाल। अल्ट्रासाउंड कराया, गैल ब्लैडर में स्टोन आया। कुछ कह रहे हैं सर्जरी करवा लीजिए, कुछ कह रहे हैं सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं। क्या करें? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, फैमिली फिजिशियन, और आज इससे जुड़े तथ्यों से आपको अवगत कराता हूं। निर्णय फिर आपका है। मान लीजिए किसी पेशेंट के गैल ब्लैडर में स्टोन है और उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराया, गैल ब्लैडर में स्टोन आ गया, तो ऐसे व्यक्ति में आगे चल के क्या हो सकता है? अगर ये आपको हमको पता है तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। 100 लोगों में अगर ऐसा है तो तकरीबन 20 से 25 लोगों में लाइफ टाइम, मतलब उनके पूरे जीवन काल में ऐसा रिस्क रहता है कि उनके गैल ब्लैडर में अचानक से सूजन आ जाएगी, जिसको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। असहनीय पीड़ा होगी, हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ेगा और उसके बाद 3 हफ्ते के बाद गैल ब्लैडर को ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। ये सबसे कॉमन हो सकता है जिसको गैल ब्लैडर का स्टोन है। दूसरा नंबर जो आता है, लिवर हमारा पित्त बनाता है जिसको बाइल कहते हैं। ये पित्त गैल ब्लैडर में आके इकट्ठा होता है, तो लिवर से एक सीधी नली निकलती है जो आंतों में खुलती है, जिसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। तो जब हम भोजन खाते हैं तो आंतों में पित्त की जरूरत होती है उसको पचाने के लिए, तो यही कॉमन बाइल डक्ट से बहता हुआ आंतों तक आ जाता है। तो कभी कभार क्या होता है, कभी कभार का मतलब 10 से 15% केसेस में जिनको गैल ब्लैडर में स्टोन है, पित्त की नली का पत्थर, पित्त की थैली का पत्थर उछल कर पित्त की नली में आके रुकावट पैदा कर सकता है। ऐसे केसेस में क्या होगा, पित्त का बहाव रुक जाएगा, तो लोगों को बुखार आ सकता है, पीलिया हो सकता है और पेट के ऊपरी हिस्से में असहनीय पीड़ा हो सकती है। इसको शैरकोट स्ट्राइड बोलते हैं और इस बीमारी को कोलेंजाइटिस बोलते हैं। इसका क्या उपचार है? एक फिर मुंह के रास्ते डाला जाएगा एंडोस्कोप, जिसको हम लोग ERCP कहते हैं, और उस स्टोन को वहां से निकाला जाएगा और फिर उसके कुछ दिन बाद गैल ब्लैडर में ऑपरेशन करके गैल ब्लैडर को निकाला जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है, इसी पित्त की थैली में छोटा पत्थर आ गया, उसने पूरी रुकावट करी या आधी रुकावट करी। इसी पित्त की नली में, CVD में, हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग होता है पैंक्रियाज, जिसको आप सब लोग इस वास्ते जानते होंगे क्योंकि ये इंसुलिन निकालता है, लेकिन ये बहुत सारे खाने पचाने के एंजाइम भी निकालता है, और इसकी नली भी आकर वहीं खुलती है जो लिवर से नली आ रही है, कॉमन बाइल डक्ट। तो अगर कॉमन बाइल डक्ट में नीचे की तरफ रुकावट पत्थर से हो गई तो पैंक्रियाज भी जो अपने एंजाइम वगैरह निकालता है वो आंतों तक नहीं पहुंच पाते और वो पैंक्रियाज में इकट्ठा होकर एक खतरनाक बीमारी कर देते हैं जिसको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। हालांकि इसकी संभावना कम होती है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, लेकिन होती तो है ही है, और पैंक्रियाटाइटिस कभी कभी जानलेवा भी हो जाती है। चौथी चीज जिसके विषय में सबसे ज्यादा बात होती है, लेकिन वो बहुत रेयर है, अगर किसी व्यक्ति को गैल ब्लैडर का स्टोन है और कोई सिम्टम नहीं है, तो पूरे लाइफ टाइम ऐसे 100 लोगों में 1 से 3 लोगों में ये गैल ब्लैडर के कैंसर में तब्दील हो सकता है, जो बहुत खतरनाक है। और जिन लोगों में गैल ब्लैडर का कैंसर होता है उनमें 90 लोगों में गैल ब्लैडर में स्टोन पाया जाता है। तो साथियों, अब आप खुद निष्कर्ष निकालें कि गैल ब्लैडर में अगर स्टोन है, हमको कोई लक्षण नहीं है, तो ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। एक फैमिली फिजिशियन के पर्सपेक्टिव से अगर मुझसे पूछेंगे तो बेहतर होगा अपनी सुविधा के अनुसार लेप्रोस्कोपिक यानी दूरबीन विधि से ऑपरेशन करा लें। दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन है, जो कन्वेंशनल है, उसमें पेट में 4 छेद करते हैं और गैल ब्लैडर को निकाल देते हैं। अब उससे एडवांस्ड आ गया है सिंगल पोर्ट, यानी पेट में केवल एक ही छेद करके लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कर देते हैं, और जो एडवांस्ड सेंटर हैं वहां पे रोबोटिक कोलिसिस्टेक्टमी की जाती है। यही लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी रोबोट के माध्यम से की जाती है। तो तीनों में से चाहे कोई भी माध्यम चुने, लेकिन सर्जरी का यही तरीका है। फिर बात आती है कि ओपन चीरा लगा के हमको गैल ब्लैडर निकलवाना चाहिए। गैल ब्लैडर निकालने की सर्जरी को कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। तो नहीं, ये ऑब्सोलीट टेक्निक है।
कुछ विशेष परिस्थितियों में जब गैल ब्लैडर दूरबीन विधि से नहीं निकलता या संभव नहीं होता, तभी चीरा लगाकर गैल ब्लैडर को ओपन विधि से निकालते हैं। फिर अगला सवाल लोगों के मन में आता है, बहुत सारे डॉक्टर्स बताते हैं कि दवाओं से गैल ब्लैडर का स्टोन खत्म हो जाता है। आंशिक रूप से यह बात सही है। गैल ब्लैडर का स्टोन कई प्रकार का होता है। एक प्रकार के स्टोन कुछ दवाओं को लगातार हम 2 साल तक लें तो वो हट सकते हैं, लेकिन जैसे ही उस दवा को बंद करेंगे वो स्टोन दोबारा बन जाएंगे। तो 2 साल 3 साल जो आपने दवा ली, जो उसकी कॉस्ट आई, उससे गैल ब्लैडर स्टोन अगर हटे भी आपके, जिनकी संभावना मात्र 50% होती है, उससे बढ़िया आप एक दफे सर्जरी करा लें। तो मेरा आपको सुझाव यही रहेगा कि गैल ब्लैडर में अगर आपके स्टोन है और कोई लक्षण नहीं है तो किसी अच्छे लेप्रोस्कोपिक सर्जन से मिलें। तीनों विधियां अच्छी हैं, लंबे समय से चली आ रही है। 4 छेद से लेप्रोस्कोपिक गैल ब्लैडर निकालना, 1 छेद से लेप्रोस्कोपिक निकालना, और आजकल तो मार्केट का एक बहुत बड़ा हाइप है, या निश्चित रूप से उसमें फायदे तो होते ही हैं, कि रोबोटिक तरीके से लेप्रोस्कोपिक गैल ब्लैडर निकालना। तो आशा करता हूं आपकी जिज्ञासाएं कुछ शांत हुई होंगी और आपको कुछ जानकारी मिली होगी। सजग रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।